Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों पार्ट वन के स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें पार्ट वन के कुछ लेसन्स करवा दिए जाएं. द क्रूसिबल लेसन्स मैं आज ले रही हूँ और ये इसकी समरी लेंगे अमेरिकन लिटरेचर से. लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि अमेरिकन लिटरेचर में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से आप रॉबिन फर्स्ट को स्किप कर सकते हैं. जॉन एशबरी, रिचर्ड विल्बर, सिल्विया प्लाथ और एड्रियन रिच, ये 4 पोइट्स करेंगे पीयू वालों के लिए खास तौर पर. और इसके साथ आप 2 ड्रामास करेंगे, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और द रिसीवर. आप इसके अलावा नावल्स को छोड़ सकते हैं, दोनों नावल छोड़ सकते हैं. ये जो नावल हमारा फॉर होम द बेल टोल्स आ रहा है हेमिंगवे का, इसको आप स्किप कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैस को आप स्किप कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 2 अच्छे तरीके से ड्रामास हो जाएंगे और 4 पोइट्स हो जाएंगे तो आपका ये अमेरिकन लिटरेचर का पेपर सॉल्व होता है. आज क्वेश्चन है ये कल लाने का था लेकिन कुछ वजूहत की वजह पर कल नहीं आ पाया, तो इसको शुरू करते हैं. द क्रूसिबल. हाँ, और इससे पहले ये जान लें कि ये जो हमारे ऑर्थर मिलर है ना, ये वह जैसे जो उसने किया है ना बर्टोल्ड ब्रोशट ने, इसमें गैलीलियो गैलीलाई में पुराने करेक्टर को उठाकर उसने अपने उस जमाने की हिस्ट्री पर तनकीद की. इन्होंने भी ऑर्थर मिलर ने भी सेम बर्टोल्ड ब्रोशट वाला काम किया है. अपने करेक्टर्स और वाकया हिस्ट्री से लिया है लेकिन उसे अपने मौजूदा दौर के साथ रिलेट कर दिया है. The Crucible is a historical play based on events of the Salem witchcraft trials. अब ये trials होते हैं जब उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको सजाएं सुनाई जाती हैं. विचक्राफ्ट को इसीलिए लिया क्योंकि हम उथैलो में देख रहे हैं कि बर्बेंशियो बार बार कह रहा है उथैलो ने विचक्राफ्ट करवाया क्योंकि ये जादू टूना करवाना, काला जादू करना उस जमाने में आ जाता था. सैलम एक इलाका था, वहां पर ये सारा काम चल रहा था और ये एक तारीखी वाकया है. क्रूसिबल का मतलब होता है कि एक कड़ा हिसाब, एक ऐसा कड़वा घूंट पी लेना जिससे आप, जिसे कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त किस्म का आपका कड़वा घूंट पीना, कड़ा हिसाब करना, ये चल रहा है सारा कुछ. द प्ले टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल प्यूरिटन विलेज. छोटे से प्यूरिटन विलेज की कहानी है. प्यूरिटन के बारे में हम मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में भी देखेंगे. ये बहुत ज़्यादा मज़हबी रुझान रखने वाले प्यूरिटन लोग हैं, इसीलिए ये अपने आप को प्योर कहते हैं कि भई हम खालिस दीनी लोग हैं, प्योर हैं हम. उस गाँव की बात है, इन द कॉलोनी ऑफ मैसाचुसेट्स. मैसाचुसेट्स इलाके का नाम है और ये असल में 1692 का वाक़या है. उस ज़माने में तो ये राइटर पैदा भी नहीं हुए ना. ऑर्थर मिलर उस ज़माने में थोड़ी थे. इन्होंने वो तारीख का वाक़या लिया है और बज़ाते खुद ऑर्थर मिलर 1915 में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात 2002 में हुई है. लेकिन उन्होंने पुराने वाक़ये के साथ हिटलर के दौर के वाक़ये को मिलाया है. द प्ले द क्रूसिबल बिगिन्स इन अ होम. एक होम से शुरू होता है क्योंकि ये स्टेज प्ले है, तो इसके 4 एक्ट्स हैं. आज हम इसका पहला एक्ट अच्छी तरह से समझते हैं. रेवरेंड फेरस हैं, जो इलाके के बहुत बड़े हैसियत रखते हैं और ये मिनिस्टर हैं और चर्च में इनकी अच्छी खासी चलती है. रेवरेंड पेरेंट्स जो है वो सैलम के चर्च के मिनिस्टर हैं, यानी अमीर पावरफुल पर्सनालिटी है. हुज डॉटर बेटी. बेटी इनकी बेटी है, लेजिल बीमार पड़ी है. अब ये पेरेंट्स लिव्स विद हिज डॉटर एंड हिज 17 ईयर ओल्ड नीज. ये जो नीज है वो भतीजी में भी आ जाता है, भांजी में भी आ जाता है. और वो अपनी बेटी और भांजी भतीजी के साथ रहते हैं. एबिगेल उसका नाम है, एबिगेल विलियम एन ऑर्फन जो कि यतीम थी. पेरिस हैज अ सन फॉर रेवरेंड हेल, believing his daughter's illness stems from supernatural explanations. अब ये इन्होंने भेजा है कि भाई जनाब जाके वो हेल जो हमारे हैं रेवरेंड हेल उनको लेके आए. और ये रेवरेंड हेल एक नौजवान किस्म के मिनिस्टर हैं और इनको ये भी समझा जाता है कि ये बहुत एक्सपर्ट हैं विच क्राफ्ट में. और ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो विच क्राफ्ट करते हैं, ये उनको भांप लेते हैं. यानी आलम बाबा साहब समझ लेंगे, माहिर अलमियात हैं जिनको वो बुला रहे हैं.
बेटी becomes ill. वो बीमार हो चुकी है when her father discovered her dancing in the woods. जब उसके बाप ने उसे देखा तो वो जंगलों में डांस करती फिर रही थी with एबिगेल के साथ and तुतुबा and several others local girls. तैतुबा कौन थी? ये तैतुबा भी है जो एक हबशन गुलाम है और इस हबशन ब्लैक स्लेव जो होते हैं ना ये वो है और ये रेवरेंड पेरिस की ब्लैक स्लेव है और ये माना जाता है कि इसको थोड़ा बहुत जादू आता है और ये एबीगेल के कहने पर ही ये थोड़ा बहुत जादू करती है। एबीगेल बताते खुद 17 साल की है लेकिन जो सेवरल लोकल गर्ल्स हैं ये कोई 8 साल की, कोई 12 साल की, कोई 10 साल की, इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये जादू टूने के कुछ असरात कर रही थी और ततुबा का दावा था कि भी शायद कोई वो बुला लेगी। असल में एबीगेल ने एलिजबेथ को मरवाना था। एलिजबेथ की आगे मैं बात करती हूँ आपसे। एलिजबेथ के यहाँ ये मुलाजमा थे जहाँ से उसने इसे निकाल दिया था और ये उससे बदला लेने के लिए ये सारा ढोंग रचाती है। लेकिन छोटी बच्चियाँ होती हैं वो देख के तो डर जाती हैं ये सारा काला जंगल, दरख्त और ये अजीबो-गरीब सी चीज़ें और उन्हें हाइस्टीरिया हो जाता है, खौफ हो जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाती हैं। ऑलरेडी देयर रूमर्स यहाँ पहले से ही कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी दैट बेटीज इलनेस इज ड्यू टू विचक्राफ्ट के बेटी की इलनेस ये जो उनकी बेटी है बेटी किसकी है ये जो चर्च के बड़े आलम फजल शख्स थे रेवरेंड फेरिस उनकी बेटी विचक्राफ्ट में मुब्तला है यानी जादू टूने में मुलव्वस पाई जाती है। ये कुछ अफवाहें चल रही थी उस जमाने में हराम करार दे दिया इन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई जादू टूना नहीं करेगा। But Paris tells Abigail, लेकिन वो Abigail को बताता है that he cannot admit that he found his daughter and he is dancing like heathens in the forest. अब कहता है मैं लोगों को कैसे बताऊंगा heathens होते हैं काफिर के तुम काफिरों की तरह जंगल में डांस करती फिर रही थी। अब क्या होता है ये तो नहीं कर सकते ना क्योंकि प्यूरिटन थे। प्यूरिटन का क्या था दीन की तरफ ज्यादा रुझान था। अब वो नहीं कर सकते थे ये सारा काम। अब उसने कहा लोग मुझसे सवाल करेंगे मैं क्या बताऊंगा मेरी बेटी और भतीजी ये सारे काम करती फिर रही थी। एबिगेल सेज वो कहती है डैड शी विल एडमिट टू डांस और ठीक है हम लोग डांस कर रहे थे नाच गाना कर रहे थे जैसे धमाल नहीं होती अब ये समझ ले हाल डालना या धमाल डालना ये एक किस्म का वो डांस होता है। एंड एक्सपेक्ट द पनिशमेंट कहती ठीक है डांस की तो मैं कबूल करती हूँ और मैं सजा भी भुगतने को तैयार हूँ। ये अब अपने चचा को बता रही है बट विल नॉट एडमिट टू विचक्राफ्ट लेकिन मैं ये नहीं कबूल करती कि भाई मैंने कोई जादू टोना किया है। एबिगेल एंड पैरिस डिस्कस रूमर्स अबाउट द गर्ल्स वो लड़कियों के बारे में भी डिस्कस करते हैं व्हेन दे वर डांसिंग वन ऑफ द गर्ल्स वाज नैक्ड। उसने कहा मैंने सुना मैंने देखा नाचती फिर रही थी एक लड़की तो बेलबास थी बिल्कुल वैसे नाच गाना कर रही थी एंड ततुबा वाज स्क्रीमिंग गैब्रिश और वो जो ततुबा थी वो बित्तुकी बुत्तुकी बातें कर रही थी गैब्रिश यानी कुछ जादू टूने कर रही थी और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी पेरिस आल्सो ब्रिंग्स अप रूमर्स उसने कहा मुझे ये भी सुनने में आया है दैट एबिगेल्स फॉर्मर एम्प्लॉयर कि जो तुम पहले जिसके यहाँ काम करती थी एलिजबेथ प्रोक्टर वो जो एलिजबेथ प्रोक्टर है ये हीरो जो है जॉन प्रोक्टर उनकी बेगम है बिलीव्स दैट एबी इज इमोरल कि एबी गैर अखलाकी किस्म के खतून है उसका किरदार ठीक नहीं है ये लड़की अच्छे करैक्टर की मालिक नहीं है इसीलिए उसने तुम्हें निकाल दिया। थॉमस एंड एंड पुटनम अराइव्स अब ये बातें कर ही रहे होते हैं तो दो करैक्टर और आ जाते हैं ये जो थॉमस और एन पुटनम है ये भी अच्छे खासे अमीर शहरी हैं और ये थॉमस साहब को हमेशा दौलत बनाने की पड़ी जाती है और एम जो है वो भुगतती है सजा कि बच्चा उसका कोई जिंदा नहीं बचता है। शोहर ज़ाहिर है लोगों के बददुआएं लेके उनकी ज़मीनों पे कब्जा करके उनको विचक्राफ्ट में मुब्तला करके बहुत से लोगों की सियासी ज़मीन हथिया चुका है। अब ये दोनों कैरेक्टर्स आ गए हैं एंड टेल पेरिस दैट देयर डॉटर अब बताते हैं कि भाई उनकी डॉटर जो रूथ थी ना वो भी इन बच्चों के साथ थी ना रात के फंक्शन में पाई गई थी। रूथ इज सिक बीमार है जनाब उसको भी खौफ आया हुआ है एंड पुटनम एडमिट्स वो कहती है डैड शी सेंट रूथ टू तुतुबा उसने कहा कि हाँ भाई तुतुबा के पास भेजा था जो हमारी हबशन गुलाम है उसके पास हमने उसे भेजा हुआ था फॉर और तैतुबा knows how to speak to the dead क्योंकि तैतुबा जानती है किस तरह से मुर्दों से बात करते हैं and could find out who murders her 7 children each of whom died during infancy। infancy भी 1 साल के भी नहीं हुए थे इसके बच्चे साल के अंदर अंदर ही वफात पा जाते थे भी दूध पीते ही होते थे फौत हो जाते थे। अब कहती है तैतुबा से ये पता चलेगा कि 7 बच्चे किस तरह से वफात पा गए। When the adults leave जब ये सारे दोनों बड़े चले जाते हैं एबिगेल discusses Patty's illness with Mercy Lewis and Mary Warren। अब यहाँ ये दो करेक्टर हैं इनको याद रखेंगे। मैरी जो है ना ये जॉन प्रॉक्टर की दूसरी गुलाम है यानी इसकी दूसरी नौकरानी है जो उसने एबिगेल के बाद रखी है एबी को निकालने के बाद
और मर्सी लुइस जो है ये इनकी गुलाम है, इनकी नौकरानी है, एन पुटनाम की। और ये जो थॉमस पुटनम अभी आए हैं, ये इनकी मुलाज़िमा है। दोनों मुलाज़िमों के साथ वो बात करती है, द सर्वेंट्स ऑफ द पुटनाम्स एंड द प्रॉक्टर। ठीक है? ये वो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। रिस्पेक्टिवली ख़ास तौर पर वो उनकी तरतीबी यानी प्रॉक्टर्स मैरी और पुटनम्स मर्सी, इस तरह से। एबिगेल थ्रेटन्स देम, उन्हें धमकाती है, वार्निंग देम, और उन्हें आगाह कर देती है, नॉट टू से एनीथिंग मोर देम, कुछ नहीं बताएँगे वो किसी को भी इससे ज़्यादा, दैट दे डांस्ड, ओके, उन्होंने बस डांस किया, एंड तेतुबा कंट्रोल्स रूथ्स सिस्टर्स, और तेतुबा ने ही जादू टूना जो कुछ भी किया रूथ्स की सिस्टर्स के साथ। अब उसने कहा कि कोई बात ऐसी इलाके से बाहर जानी नहीं चाहिए, अगर कोई पूछे तो बिल्कुल मत मानो कि तुम लोगों ने क्या किया, बस यही मानो कि भाई हमने नाचा नाचा कूदा डांस किया और कुछ नहीं किया। जॉन प्रोक्टर अराइव्स टू फाइंड मेरी एंड सेंड हर होम। अब जॉन पीछे पीछे आ जाता है। जॉन वही है जिसके साथ एबीगेल का पुराना कोई चक्कर चल रहा था, और उसने आते ही उसने देखा मेरी नौकरानी यहाँ पर है, उसने उसे कहा फौरन से पहले घर पहुंचो। ही स्पीक्स विद एबीगेल्स अलोन, फिर वो अकेली रह जाती है, एबीगेल्स वो उससे बात करता है, एंड शी एडमिट्स टू हिम, वो कहती है अबाउट द डांसिंग, हाँ ठीक है हम डांस कर रहे थे, तो फिर क्या हो गया। In the past, John and Abigail had an affair, which is reason why Elizabeth Proctor fired her. क्यों उसने उसे नौकरी से निकाला था, यही उसकी वजह थी। एबिगेल प्रोपोजिशंस, अब एबिगेल यहाँ पर तजवीज़ करती है। प्रोपोजिशंस का मतलब होता है तजवीज़ देती है जॉन को, बट ही स्ट्रिंगली रिफ्यूज़ेस, आप उसे फिर प्रपोज़ करती है, उसे फिर तजवीज़ देती है कि दोबारा रिश्ता कायम कर लो मेरे साथ, बेगम को छोड़ो, मेरे साथ घर बसा लो। वो स्ट्रिंगली रिफ्यूज़ेस कर देता है, सख्ती से इसे मना कर देता है। व्हेन लेडी हियर्स पीपल द सिंगिंग, अब वो देखती है वो साइमंस कर रहे हैं, ये जो साइमंस है ना, ये पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है। साइमंस होती हैं कुछ इनके सैक्रेड सॉन्ग्स, जैसे कुछ आयात पढ़ना, वो जब पढ़ रहे होते हैं, फ्रॉम आउटसाइड शी बिगिंस टू चीखना शुरू कर देती है। रेवरेंड पेरिस रिटर्न्स, वो जल्दी से उसके अब्बा वापस आते हैं, एंड अब वो क्या देखते हैं, रियलाइज, उन्हें एहसास हो जाता है, डैड बेटी कैन नॉट ही बियर टू हियर द लॉर्ड्स नेम, कहते हैं भाई मेरी बेटी तो खुदा का नाम भी नहीं सुनना चाह रही है, परेशान हो जाते हैं। गोयल्स कॉरे एंड रेबिका नॉस आर द नेक्स्ट टू विजिट। अब आगे दो और करेक्टर आ गए हैं। ये गोयल जॉयल्स कॉरे है, कॉर्स जॉयल्स कॉरस जो है ये भी एक बहुत अच्छा करेक्टर है, और रेबिका नर्स भी अच्छी किरदार है। लेकिन इन दोनों के साथ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छों को मार देते हैं। ये जो जायल्स कोरे है, एक अच्छा फार्मर है सैलम का, बड़ा ही नरम दिल शख्स है, लेकिन इस पे भी विचक्राफ्ट का इल्ज़ाम लग जाता है, और इसको बड़ा सा पत्थर इसके सीने पे रख के इसे दबा दबा कर पत्थर के साथ ही मार दिया जाता है। ऐसे ही रेबिका नर्स के साथ भी होता है, उसको भी ऊपर से नीचे भिंकवा दिया जाता है कि चलो तुम चुड़ैल हो, ब्रूम पे बैठो, उड़ के दिखाओ। वो बेचारी क्या हुए, उसे ऊपर से फेंकते हैं, वो नीचे गिर के मर जाती है। ये दोनों के साथ भी बुरा होता है। साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कहानी का आइडिया हो जाए। द फॉर्मम इज द कॉन्टेंट्यूज ओल्ड मैन। अब ये जो है बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट किस्म का एक शख्स है। ये लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि ये शायद चुड़ैलों, भूतों, जिन्नों के पास जाते हैं, इस किस्म की कहानियाँ घड़ते हैं ये दोनों किरदार, लेकिन ये दोनों किरदार ही ऐसे नहीं होते हैं। While the later, और बाद में, is a well respected old woman, एक जो वेल रिस्पेक्टेड, ये जो हमारी रेबिका है, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, इज्जतदार है, वो क्लेम करती हैं डैड बेटी इज स्मोकिंग सीरियल, कहती कुछ भी नहीं है इसको, बट मेरे लिए चाइल्डिश फेस, लेकिन तो बच्ची है, खौफ खा गई है कुछ चीज़ें देख के, क्योंकि ये भी गे को खून का प्याला पीता देख लेती है तो खौफ खा जाती है बेटी। अब वो कहती है कि पेरिस कन्फर्ट्स, वो इस बात को कन्फर्ट्स करता है, इस बात की मुहाज़राई करता है, इसको सामना करता है प्रॉक्टर का। अब पेरिस जो है वो कन्फर्ट से प्रॉक्टर, प्रॉक्टर से उसके सामना हो जाता है। वो पेरिस जो कि चर्च का बंदा है, प्रॉक्टर चर्च में जाता कोई नहीं है। अब वो उसे देखता है बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन इन चर्च रिसेंटली, कि वो आज की जो जो जैसे कहते हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं आया, संडे की इबादत के लिए नहीं आया। बट प्रॉक्टर क्लेम्स दैट पेरिस इज टू ऑब्सेस्ड, वो कहता है कि तुम जो हो ना, तुम बड़े ही ऑब्सेस्ड करते हो, तुम बड़ा ही परेशान कर देते हो डायमेंशन, बस हमें बताते हो कि हम हमें ये सजाएं होंगी, ये हमें दोज़ख के अज़ाबात मिले जाएंगे, लेकिन नेवर मेंशन गॉड्स, अल्लाह का तो तुम जिक्र ही नहीं करते कि वो कितना रहीम है। यानी ये मैं आपको अपनी ज़बान में बता रही हूँ कि वो कितना रहीम और रहमान है, उसका नहीं बताते, बस ये बताते हो नमाज नहीं पढ़ोगे, रोज़े नहीं रखोगे तो दोज़ख में चले जाओगे, इसीलिए वो जाता ही नहीं चर्च में।
रेवरेंड हेल अराइव्स। अब रेवरेंड हेल वो जिस किरदार का ये वेट कर रहे थे अराइव्स फ्रॉम बेवर्ली। वो जिस इलाके में था वहां से वो वापस आ चुका है। स्कॉलरी मैन, पढ़ा लिखा आदमी है, हु लुक्स फॉर प्रिसाइज साइंस ऑफ सुपरनेचुरल। और उसमें कुछ साइंस भी लगते हैं कि बाबा जी इसके पास कोई जरूर रूहानी ताकतें हैं। इस किरदार को देखकर वो अक्षय का भी किरदार याद आ जाता है, जो क्या था वो आता है तो वो कुछ स्कॉलरी टाइप का यंग सुपरनेचुरल किस्म का बंदा होता है, जो विद्या भारती होती है शायद उस किरदार में। ये मुझे किरदार वैसा लग रहा है। अब पेरिस आ जाता है ये। पेरिस आके बताता है उसे अबाउट द डांसिंग के एंड द कंजोरिंग के। बच्चियां पाई गई नाचती कूदती और कुछ जादू करती। वाइल जॉयल्स खोरे, अब जॉयल खोरेस आस्क, तो पूछती है इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंस टू हिज वाइफ्स रीडिंग स्ट्रेंज बुक्स। यहाँ पर कोई ऐसी अजीब बात है, अगर कोई किताबें पढ़ता है तो उसमें किसी का क्या फर्क पड़ जाता है, किसी का इंटरेस्ट है अगर उसकी बेगम की किताबें पढ़ लेती है। हेल क्वेश्चंस एबिगेल। अब वो इन सब की बातें तो सुन लेता है, अब वो क्वेश्चनिंग करता है एबिगेल के साथ। तुम बताओ ना, इफ शी सोल्ड हर सोल टू लूसीफर, कि क्या तुमने तो अपनी रूह कहीं शैतान को नहीं बेच दी डॉक्टर फोस्टर्स की तरफ। फाइनली एबिगेल ब्लेम्स टिटूबा। जब उसे पता लग जाता है कि भाई हेल की क्वेश्चनिंग मेरी तरफ आ रही है क्योंकि मैं ही 17 साल की बड़ी लड़की हूँ, बाकी तो सब 8 10 12 14 इस तरह छोटी छोटी लड़कियां हैं। तब वो कहती है भाई टिटूबा ये सारा इल्जाम इस पे लगा दो। जब किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम आने लगता था तो वो इल्जाम अगले बंदे पर लगा कर तो अपनी बख्शिश करवा लेता था। Claiming that Tutuba made Abigail and Betty drink blood, क्योंकि कभी ये ततुबा नहीं था, हम मुझे और बेटी को खून पीने को कहा था। एंड ततुबा sends her spirits out to make mischiefs, और उसी ने ही अपनी रूहें भेजी और ये सारी वही शैतान रूहें थी और उन्हीं की गलती है सारी। पुटनाम डिक्लेयर्स, अब नाम जो है वो तो ऐलान कर देते हैं that ततुबा must be hanged। तो भाई लटका दो इस माई को, उनके तो अपने 7 8 बच्चे वफात पा चुके। मैंने कहा इसे अम्मा को, इस बूढ़ी को, इस हर्षन को उनसे पहले फांसी लगा दो। बट हेल कन्फर्म्स हर, लेकिन वो उसका भी सामना करता है। अपॉन रियलाइजिंग दैट द ओनली वे टू सेव हरसेल्फ इज टू एडमिट द चार्ज। अब कहता है कि यही चीज तुम्हें बचा सकती है कि तुम किसी ना किसी तरह से इस इल्जाम को कबूल कर लो। तो तुबा क्लेम्स दैट द डेविल केम टू हर। वो कहती है ठीक है जी, शैतान आया था मेरे पास एंड प्रॉमिस टू रिटर्न हर टू बारबाडोस। उसने कहा कि भाई बारबाडोस वो मुझे वापस कर देगा। She says that several women were with him. उसने कहा कि बहुत सी खातून भी मेरे खवातीन भी मेरे साथ थी, इंक्लूडिंग सारा गोर एंड सारा उसबोर्न। एमी फजूली बेचारियों के नाम दे देती है। अब ये जो सारा है सारा गुड और सारा उसबोर्न, ये फजूल इन लोगों के नाम लेके तुतुबा ने अपनी जान बचाई कि भाई मुझे फांसी ना हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे पर इल्जाम दे देते थे तो आपकी जान बख्शी हो जाती थी। एंड द गर्ल्स जॉइन्स इन द कोरस, तो फिर लड़कियां आके उनके उस कोरस में शामिल हो गई। ओवर पोजीशन वो कौन सा था, ये इल्जामात का कोरस। लड़कियों ने भी इधर उधर सब पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारी की सारी बलोवर्स हैं जादू टोने में। नेम मोर पीपल दे क्लेम टू हैव सीन विद द डायवर्स। उन्होंने कहा भी हमने इन सब औरतों को भी देखा है। और इन बच्चियों की गवाही पर और इस गुलाम की गवाही पर जिसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों को इल्जाम लगा दिए, बहुत से लोग इस गलती की भेंट चढ़ गए। एक्ट 1 में ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक्ट 1 बहुत लेंथी हो गया बिकॉज कि मैं कुछ अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से ज़्यादा स्पीड में बात नहीं कर पाई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।